किसी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। इस जूम मीटिंग के द्वारा आपसे मिलने से आपको प्रभु के वचन सुनाने से मैं बहुत प्रसन्न हूं और परमेश्वर ने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर को एक और बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ ही साथ भाई किशोर और भाई दिनेश, उन दोनों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन दोनों से मैं दुबई शारजा में मैं उनकी चर्च में प्रचार किया था। उसी समय उनसे मुलाकात हुई थी और शारजा शहर में जो हिंदी चर्च चलता है पास्टर ज्ञानशीलन, वो मेरे अच्छा मित्र हैं क्योंकि मेरे जन्म चेन्नई शहर में हुई थी, उनका भी जन्म चेन्नई शहर में हुई थी और उनकी पत्नी का भी जन्म चेन्नई शहर में हुई थी। तो हम एक साथ शारजा में जब मिले थे, दुबई और शारजा और अबू धाबी में हिंदी चर्चेस में प्रचार करने के लिए जब परमेश्वर मौका दिया था, उस समय हमारे बड़े भैया अगस्टिन जब कुमार भैया, उनके साथ मैं आया था। तो उस समय उस दिन को मैं आज भी याद करता हूँ। भाई दिनेश, भाई किशोर, इन लोगों को वहां पर इनकी सेवा को हमने देखा और इनका अंदर का जो जोश और लगन और परमेश्वर के लिए काम करने का जो इनका अंदर धून था, उसको मैं देख करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज भी इनके कामों से मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर के लिए जो कदम उठा के इन लोग आगे बढ़ रहे हैं सेवा में, मैं भाई किशोर को, भाई दिनेश को मैं दिल से परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। इस समय में मैं एक मुद्दा के आधार पर हम परमेश्वर का वचन का आपके सामने रखना चाहते हैं। वचन को मैं पहले बोलता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय 33 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय 33 पद। इस वचन में एक मुद्दा है, उसी मुद्दा के आधार पर मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। संसार में तुम्हें क्लेश होगी। आज का प्रचार का मुद्दा, संसार में तुम्हें क्लेश होगी। वर्तमान दुनिया की परिस्थिति को जब हम देखते हैं, प्रभु की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु की वचन, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की उपदेश हमें याद आती है। हाँ, ये बात सच है और हर तौर से मानने की योग्य है कि हमें इस संसार में आत्मिक जीवन बिताने के चलते हमें क्लेश, उपद्रव, मुसीबत, परेशानी, विरोध की बातें जरूर होगी। ये बात हमारे लिए नई नहीं है। मसीहत के लिए उपद्रव, क्लेश, ये हमारे साथ साथ जैसे हमारे बदन में से, शरीर में से एक छाया सूरज निकलते समय में पड़ती है, उसी तरह मसीह जीवन के साथ क्लेश और उपद्रव मिल के चलता है। इस बात को आप अलग नहीं कर सकते मसीह जीवन में। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं, जरा आप अपने बाइबल को खोल करके देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस समय में समस्त दुनिया में और हमारे हिंदुस्तान में मसीह को मानने के चलते, मसीहों के साथ, मसीह प्रचारकों के साथ, मसीह सेवकों के साथ, मसीह संस्थाओं के साथ क्या बीत रहा है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, अनुभव करते होंगे। मैं अनुभव करके बोल रहा हूं। मैं एक हफ्ता के पहले 11 दिन बिहार और नेपाल में प्रचार करने के लिए गया था। मैं बीते हफ्ता बृहस्पतिवार शाम को मैं वापस लौट के आया।
मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सभी परिस्थिति से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं। ये नहीं है कि कोई प्रचारक अनजाने में कुछ प्रचार कर रहा है करके आप सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आप में एक हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हर परिस्थिति को समझ करके प्रचार कर रहा हूं। जब मैंने आपके लिए प्रचार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु ने इस वचन को दिखला करके मुझसे कहा, मेरे इस वचन को मेरे लोगों को प्रचार करो, जिससे मेरे लोग मजबूत होंगे, मेरी सेवक मजबूत होंगे, मसीह संस्थाएं मजबूत होगी, मेरी विश्वासीगण मजबूत होंगे। गांव में, देहात इलाका में, एकदम जंगल में, जहां पर लोगों को मसीह को मानने के चलते विरोध और लोग सतावट डालते हैं, लोगों की हर बातों में रुकावट डालते हैं, उस सभी जगह में रहने वाले विश्वासीगण मेरे मजबूत होंगे, मेरे सेवक मजबूत होंगे, मेरे नाम के निमित्त निडर होंगे, मेरे सेवकाई के निमित्त वे आगे बढ़ेंगे, वे पीछे नहीं हटेंगे, परंतु इस संदेश को सुन करके वे आगे बढ़ेंगे करके प्रभु ने मुझको ये वचन दिया है। एक प्रचारक होने के नाते कई साल से प्रचार करने के चलते बहुत सारे प्रचार दिल में, दिमाग में रहती हैं। हर एक प्रचारक के साथ ये बातें होती है, परंतु हमने आज आपके लिए क्या प्रचार करना करके कल रात से प्रार्थना किया। कल रात में ही हमको भाई दिनेश से बातचीत हुई थी फोन के द्वारा। उस समय से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमको इस वचन दिखला करके बोला, मेरे लोगों को मजबूत करने के लिए, मेरे लोगों को उठा के खड़ा करने के लिए, मेरे लोगों को तैयार करने के लिए, मेरे लोगों को और तेजी के साथ दौड़ने के लिए, सेवा में, आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में, पवित्रता के जीवन में, हर क्षेत्र में मुझसे प्रेम करने के बातों में मेरे लोगों को तैयार करने के लिए इसी वचन को प्रचार करना करके प्रभु ने मुझसे कहा था। इसलिए मैं उस वचन के साथ आपके सामने खड़ा हूं। प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं मैं कितना आपके क्षेत्र से जानकार हूं। मैं बीते हफ्ता बिहार में था और उस समय एक कलीसिया में मुझे वहां के सेवक के साथ, वहां के विश्वासियों के साथ मिलने के लिए, वहां पर उन लोगों को मजबूत करने के लिए जाना था। वो जो जगह है आपकी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला से सटा हुआ है, नेपाल और बिहार, यूपी तीनों क्षेत्र के साथ वो सटा हुआ क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में मैं बीते हफ्ता गया था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं वहां गया था, उस पास्टर के द्वारा मैंने एक यूपी का, एक उत्तर प्रदेश का वर्तमान परिस्थिति की एक बात को सुना था, तो मैं ज्यादा प्रार्थना करने लगा। उस समय से उत्तर प्रदेश में लोगों को बपतिस्मा लेने में दिक्कत है, इस कारण उत्तर प्रदेश से वे बिहार में आके बपतिस्मा लेके जाते हैं करके मैं जब सुना, मैं उनके लिए पहले धन्यवाद दिया, उन सेवक के लिए धन्यवाद दिया। ऐसा कठिन परिस्थिति में भी तेरे सेवक चुप नहीं बैठते हैं, लोगों को प्रभु के राज्य में जोड़ने के लिए वे कार्यशील हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। और उन विश्वासियों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इतना विरोध और क्लेश, उपद्रव और मुसीबत, इतनी बातें उनके सामना करना पड़ता है, फिर भी वे प्रभु चाहिए। कितना भी उपद्रव, क्लेश, मुसीबत हमारे विरोध में क्यों ना आवे, फिर भी मुझे प्रभु यीशु चाहिए। इस विचार के साथ उन्होंने अपने दिल से प्रभु को ग्रहण किया और बिहार में आके, उत्तर प्रदेश से बिहार में आके बपतिस्मा लेकर के वे वापस अपने जगह पहुंच गए। इससे आप समझ सकते हैं मैं आपकी उत्तर प्रदेश, चाहे उत्तर भारत के सभी क्षेत्र के बारे में कितना मैं जानकारी रखता हूं। मैं आप में एक हूं, मैं आप ही के हूं। इस बात को समझते हुए मैं आपके सामने इस प्रचार को रखना चाहता हूं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का संदेश 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 33 पद को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। मैंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है।
मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वचन के द्वारा मैं 3 बात को आपके सामने पहले रखता हूं। क्लेश जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो। तीसरा, मैंने संसार को जीत लिया है। इस 3 बात को आप अच्छी तरह से अपने दिल और दिमाग में, मन और मस्तिष्क में बैठा ले। हम मसीहों के लिए क्लेश जरूर होगी, हम मसीहों के लिए विरोध जरूर होगी, हम मसीहों के लिए उपद्रव जरूर होगी, हम मसीहों के लिए सतावट जरूर होगी। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस विरोध, क्लेश, मुसीबत, उपद्रव, हमारे विरोध की बातें जब हमारे विरोध में होने लगती है, वही उचित समय है हम मसीह प्रेम और मसीह सामर्थ, मसीह का अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा का चिन्ह और चमत्कार काम जो होती है, वही परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में ये सब हम सेवकों में से और विश्वासी गणों में से, इतना तक मैं बोलना चाहता हूं, छोटे छोटे मसीह बच्चों में से और जवान मसीह बच्चों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। तो ये जरूर हमें है, ये लिखा हुआ है। उपद्रव, क्लेश जरूर मसीह लोगों को होगी। दूसरी बात, उस समय में क्या करना है, इसी वचन में लिखा ढाढ़स बांधो। प्रभु कहना चाहता है उपद्रव होगी, क्लेश होगी, मुसीबत होगी, परेशानी होगी, विरोध होगा, सतावट होगी, लेकिन तुम वो सब बातों को मैं देख लूंगा। प्रभु कहता है तुम्हारे विरोध में जो भी बातें होती हैं, इन बातों को मैं देख लूंगा, तुम ढाढ़स बांध के डटे रहो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु यही कहना चाहता है, तुम उस परिस्थिति में, उपद्रव के परिस्थिति में, क्लेश की परिस्थिति में और विरोध की परिस्थिति में, सतावट की परिस्थिति में मुझे मानने के चलते, प्रभु इस बात को कहना चाहता, मुझे मानने के चलते, मेरे पीछे चलने के चलते, मेरा दिया हुआ क्रूस को लेके चलने के चलते, मैंने जो वचन तुम्हें दिया था उस सुसमाचार को लेकर के तुम लोगों को बीच में जाके प्रचार करने के चलते, जरूर तुम्हें विरोध होगी, जरूर तुम्हें विरोध को सामना करना पड़ेगा, जरूर क्लेश होगी, जरूर उपद्रव होगी, जरूर सतावट होगी, जरूर मुसीबतें आएगी। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु हमसे यही कहना चाहता है, तुम ढाढ़स बांध कर रहो, यानी उस परिस्थिति में मुझ में डटे रहो, थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं। तीसरी बात, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई थी, उस समय प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया है। प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के समय में हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इसके बाद नए तौर से कुछ करने का नहीं है, सब कुछ कर दिया है। शैतान को उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हरा दिया है। शैतान को ऊपर, संसार को ऊपर, संसार में हमारे विरोध करने वाले, चाहे सरकार हो चाहे कोई दल हो, सबको ऊपर यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा जीत, विजय पा लिया है, उनके ऊपर जीत हासिल कर लिया है, उनको हरा दिया है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं शैतान का सर को क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कुचल डाला है। इसलिए हम इस 3 बात को अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़े। एक, हम मसीहों को क्लेश, मुसीबत, उपद्रव, सतावट, विरोध जरूर होगी, परंतु उस परिस्थिति में प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। मेरे प्यार, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने कुछ और खास बात को रखने से पहले एक और छोटा सा, मैं 3 बात के बारे में थोड़ा बहुत आपके सामने बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी अध्याय में 20 पद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसकी 16 अध्याय 20 पद को मैं आपके सामने लाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु
कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। इस बात को समझ लीजिए, ये आपका अनुभव हो सकता है। आप इस परिस्थिति में अभी गुजर रहे होंगे, इस प्रकार की विरोध को आप सामना करते होंगे, इस प्रकार की सतावट को आप सामना करते होंगे, इस प्रकार लोग आपको दुख देते होंगे जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु के खिलाफ करते हैं। इस प्रकार लोग आपको रुलाते होंगे, इस प्रकार लोग आपको क्लेश देते होंगे, इस प्रकार लोग आपको मुसीबत में डालते होंगे, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाते होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु का वचन इस समय हमें दृढ़ और मजबूत करने के लिए हमारे ओर आती है। प्रभु यीशु कहना चाहता है, तुमसे मैं सच सच कहता, मेरे सेवकों, मेरे विश्वासीगण, मेरे नाम से पाए जाने वाले जवान बच्चे, छोटे बच्चे, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये प्रभु का गुहार है। प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे। प्रभु कलीसिया से कह रहा है, संसार में थोड़ा समय के लिए तुम रोओगे, थोड़ा समय के लिए तुम विलाप गीत करोगे, विलाप करोगे, परंतु ये शब्द बहुत गंभीर है। परंतु संसार आनंद करेगा। जब तुम रोओगे, जब तुम विलाप करोगे, उस समय संसार आनंद करेगा, परंतु तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। जब हम शोक में रहते हैं, जब हम विलाप करते हैं, जब हम रोते हैं, प्रभु यीशु उस समय हमसे सीधे सीधे बात करता, बेटा ये सब क्षण भर की दुख है, क्षण भर की दर्द है, क्षण भर की विरोध है, क्षण भर की क्लेश है, क्षण भर की मुसीबत है, क्षण भर की परेशानी है, लेकिन एक बात पर ध्यान देना, तुम्हारा शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रभु हमसे वायदा करता, बेटा तुम रोओगे, तुम विलाप करोगे, तुम जो है एकदम संसार के लोग आनंदित होंगे, वे मगन होंगे, परंतु उन बातों से तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा शोक को आनंद में बदल दूंगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस शाम के समय में आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर इस समय में हिंदुस्तान भर में, चाहे विश्व भर में, मसीह मंडली एक उपद्रव, एक क्लेश, एक विरोध की तराई में होके चलती है। परंतु इस समय में हम प्रभु के मानने वाले लोगों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, इसकी सही प्रकाश हमें मिलना चाहिए, इस बात की रोशनी हमें चाहिए, तभी हम सही तौर से हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ आप अपने बाइबल धर्मशास्त्र में से प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय, मैं परमेश्वर के दासों के अनुभव के साथ इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर 22 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 14 अध्याय 22 पद मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। भाई बहन, आप इस समय की दुख, इस समय की क्लेश, इस समय की विरोध, इस समय की मुसीबत, अन्य जाति लोग जो हमारे विरोध में हमला करते हैं, चाहे किसी झुंड के लोग हमारा विरोध करते हैं, या और इस अधिकार में रहने वाले हमारे विरोध करते हैं, इन बातों को साइड में रख दीजिए। आप बाइबल धर्मशास्त्र के परमेश्वर के वचन की रोशनी में आके इस परिस्थिति को आप देखिएगा, तब आपको एक बात समझ में आएगा कि मसीह मंडली की उत्पन्न शुरुआत किस तरह हुई थी। जो कलीसिया
2020 साल के पहले मसीह यीशु जो हमारा प्रधान चरवाहा, हमारा अच्छा चरवाहा मसीह यीशु इस धरती में आकर के स्थापना किया था, उस कलीसिया के साथ किस प्रकार की विरोध, किस प्रकार की मुसीबत, किस प्रकार की क्लेश, किस प्रकार की लोग उनके ऊपर सतावट करते थे, सताए जाते थे उन लोग, उसके बारे में आप समझ जाएंगे। तो आज के दिन जो आपकी परिस्थिति है, उस दिन की परिस्थिति आपको अगर सही तरह से मालूम होगी तो आप दोनों परिस्थिति को समझते हुए उस समय में परमेश्वर जो मेरा जिस तरह कार्य किया था वैसे ही मेरा परमेश्वर आज भी मेरे साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा करके आप समझ पाएंगे। मैं दाऊद का वचन और पौलुस का वचन दोनों को लेकर के एक शब्द आपके सामने रखता हूं, यदि परमेश्वर मेरा दाहिने ओर है तो मेरा सामना कौन कर पाएगा। मैं आपसे सीधे कहना चाह रहा हूं, आपके विरोध में जो भी इस समय के क्लेश, मुसीबत, विरोध, सतावट की बातें हैं, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। ये अनंत काल के लिए नहीं है, ये क्षण भर के लिए तत्कालीन है। ये उपद्रव तत्कालीन है, ये क्लेश तत्कालीन है, ये मुसीबत तत्कालीन है, ये सतावट तत्कालीन है, ये युगान युग का नहीं है, ये अनंत काल का नहीं है, ये तत्काल का है। हालेलुया। मैं फिर उस वचन को आपके सामने याद रखता हूं, थोड़ा सा आप उस वचन को देखिएगा, समझ जाइएगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय 22 पद को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश उनको देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मैं प्रभु यीशु मसीह का उस संदेश को आपके सामने रखता हूं। दो मार्ग हैं, दो बाट है, दो मार्ग हैं। एक बहुत चौड़ा मार्ग है, एक बहुत संकरा मार्ग है। चौड़ा मार्ग में जाने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वहां ना चेक पोस्ट है, ना वहां प्रशासन है, ना वहां आपकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन उस मार्ग के अंत आपको ले जाकर के नरक में डाल देगी। यही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है। परंतु सकरा मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकरा मार्ग तुम्हें जीवन में प्रवेश करा देगा। इस सकरा मार्ग में जो भी जाएगा उसको क्लेश उठाना पड़ेगा, उसको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उस सकरा मार्ग में चलने वालों को सतावट होगी, उपद्रव होगी, क्लेश होगी, मुसीबत होगी, झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जाएगा। आपको प्रभु से जाने से लोग रोकेंगे, प्रार्थना करने से रोकेंगे, आराधना करने से रोकेंगे, प्रभु की सेवा करने से रोकेंगे। सकरा मार्ग में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जरूर आपको क्लेश, मुसीबतें, सतावट और विरोध की बातें जरूर होंगी, लेकिन एक बात समझ लीजिए, उस सकरा मार्ग का अंत जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय राज्य। तो इसी बात को पौलुस उस कलीसिया के लोगों को बतलाते हुए उनको प्रभु में मजबूत करता है। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बिना क्लेश उठाए, बिना दुख उठाए, बिना हम सताए, बिना हमारे ऊपर आरोप लगाए, बिना हमको लोग दुख दिए, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि चौड़ा मार्ग में जाने वालों के लिए कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन सकरा मार्ग में तो ये सब बातों को सामना करना पड़ेगा। वजह, चौड़ा मार्ग मनुष्य को नरक में ले जाती है, इसलिए सब पाप करने के लिए वहां स्वतंत्रता है, आजादी है। लेकिन सकरा मार्ग में जाने वालों के लिए रोक टोक है, हस्तक्षेप की जाती है, उनको सब पाप नहीं कर, उनको करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। क्योंकि हम अपने पापों से मन फिरा के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से डूब के बपतिस्मा लेकर के प्रत्येक महीना एक बार या 2 बार हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं अपने सुविधा के अनुसार, और उससे हम शुद्ध किए जाते हैं, हम उससे पवित्र होते हैं, उससे हम पापों से नफरत करते हैं। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ उनके जीवन में नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद है। प्यारो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप सकरे मार्ग में जाएंगे, सकरा मार्ग आपको निश्चित रूप से जीवन में,
जहां आपका परमेश्वर विराजमान है, उस स्वर्गलोक में, उस स्वर्ग राज्य में आपको पहुंचाएगी। लेकिन आप इस जो सफर कर रहे हैं, इस सफर साधारण सफर नहीं है, आरामदायक सफर नहीं है। इसमें हमें धक्का धुक्की लगती है, कांटों का मार्ग है, पत्थरों पे हमें चल के हमारे पाँव के तले हमें, हमारे तलवाओं में जो है कांटे गड़ता होगा, हमारे चमड़ा को छुरते हुए कांटे घुसते होंगे, पत्थरों से चलते चलते हमारा खून गिरता होगा पैरों में से। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्रूस उठा के चलने के जीवन के बारे में एक सही परिभाषा यहाँ पर दी गई है। हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए संसार में तुम्हें क्लेश होगी। मसीह जीवन स्वर्ग में जाके आरामदायक जीवन है, लेकिन संसारिक जीवन मसीह संसार में जो मसीह जीवन हम बिता रहे हैं, जो मसीह के साथ हुआ है, वही हमारे साथ भी होगी। लेकिन इन सारे दुख और क्लेश, मुसीबत, विरोध, सतावट को सामना करके जब हम परमेश्वर के दिया हुआ उस सकरा मार्ग में होते हुए हम जीवन में प्रवेश करेंगे, वहां ना आंसू है, वहां ना विरोध है। हम युगान युग तक हमारा परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा में हो करके हम अपना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे उस स्वर्ग राज्य में। वहां तक जाने से पहले हमें इस प्रकार की क्लेश, मुसीबत, संकट, परेशानी, विरोध, सतावट को सामना करना पड़ता है। लेकिन हम अकेले नहीं लड़ेंगे। हमारा प्रभु जो हमारा विजय दिलाने वाला प्रभु है, जो हमारा साथ रह करके हमें इस संघर्ष में सहयोग करते हुए हमें जीतने के लिए मदद करेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस कारण पौलुस अपना अनुभव में, अपना अनुभव के साथ एक बात को लिखता है। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय, इस 8 अध्याय में 18 पद को हम पहले पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय 18 पद। पौलुस अपने अनुभव के साथ इस बात को यहां पर लिखता है। वो क्या लिखता है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बड़ी नम्रता के साथ और परमेश्वर का दिया हुआ उस अभिषेक के साथ आपके सामने आपको मजबूत करने के लिए, आपकी कलीसिया के लोगों को मजबूत करने के लिए, आपकी सेवकाई को मजबूत करने के लिए, सेवक उदास निराश मत होइए सतावट को देख करके। हे सेवकों, आप इस बात को देख करके आपके विरोध में झूठा आरोप लगाया जा रहा है करके आप रोइए मत, आप भयभीत मत होइए, परमेश्वर का वचन को थामे रहिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। वो महिमा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो जल्दी इस संसार में आने वाला है। उस महिमा में परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु जब दोबारा इस संसार में प्रकट होंगे, हमें हमारे बीच में प्रकट होंगे, हमारी इस संसार में प्रकट होंगे, उस समय उस महिमा के सामने इस दुख कुछ भी नहीं है। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करने पाए, इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको शक्ति देने पाए, बल देने पाए। इस बात को पौलुस अनुभव के साथ लिखता है। इस कारण उसी अध्याय के नीचे 36 पद से मैं पढ़ रहा हूं, जरा इस बात को समझ लीजिएगा। पौलुस अपना व्यक्तिगत अनुभव के इस बात को रखता है। आप समझते हैं, आप जानते हैं पौलुस कितना धूल के साथ, लगन के साथ दुख काटते हुए, उपद्रव को सहते हुए, हर जगह में उसको लोग मारने के लिए चाहते थे, लेकिन बिना डर के, निडर होके परमेश्वर का प्रचार डट के किया है। वजह एक है, उसको इस वेद मालूम था कि ये जो इस समय का दुख है उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में दूसरी बार आएगा,
हम सबों को यहां से अपने पिता के घर में लेके जाएगा। तब तक थोड़ा बहुत दुख है, तब तक थोड़ा बहुत क्लेश है, तब तक थोड़ा बहुत उपद्रव है, तब तक थोड़ा बहुत सतावट है, तब तक हमारे विरोध की बातें चलता रहेगी। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, वो अनुभव के साथ क्या हम इस समय के लोगों के लिए, इस समय की विश्व भर में पाए जाने वाली मसीह मंडली के लिए क्या कहना चाहता है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय 36 पद से लेकर मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस समय में जो भी हम सामना करते हैं, जो भी क्लेश, मुसीबत, संकट और सतावट या विरोध या मुसीबत की बातें हैं, इन सारी बातें थोड़ा समय के लिए हमारे लिए दिया गया। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, शैतान को भी इस बात की जानकारी दीजिए, जो हमें सताते उनको भी इस बात की जानकारी दीजिए, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हैं उस प्रेम से, मसीह यीशु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, एक जोर से हालेलुया बोले, हालेलुया। हमें मसीह यीशु के प्रेम से कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी झुंड, कोई भी सरकार, कोई भी ताकत, कोई भी सतावट, कोई भी क्लेश, कोई भी विरोध, कोई भी बातें हमें परमेश्वर की उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इस बात को अनुभव के साथ पौलुस यहां लोगों को लिखता है, वो अनुभव करके लिखता है। मैं यहां पर एक और वचन को आपके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर एक और वचन को मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं, पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी 3री अध्याय, दूसरी तीमुथियुस की पत्री उसकी 3री अध्याय, वहां पर 12 पद को जरा देखिएगा कि आप इन वचनों को सुन करके मैं विश्वास करता हूं आप आत्मिक ताकत पा रहे हैं, आप आत्मिक बल पा रहे हैं, आपकी अभिषेक बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आप प्रभु के निकट में पहुंच रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको छूता है, परमेश्वर का वचन की रोशनी आपको मिल रही है। इस कारण आपके अंदर हिम्मत और हियाव और निडर होकर के आप परमेश्वर में मजबूत हो रहे, इस बात को मैं समझते हुए प्रचार करता हूं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसकी 3री अध्याय 12 पद को मैं पढ़ता हूं। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3री अध्याय 12 पद, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सबको ही सताए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत पहले से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा भविष्यवाणी की तरह बता चुके हैं, बताया गया है। ये बाइबल धर्मशास्त्र में एकदम जिक्र है कि जो भी यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो इसलिए सतावट हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, विरोध हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लोग जो हमारे खिलाफ में खड़े होते हैं वो कोई नई बात नहीं है। जो प्रभु यीशु के साथ, जो पतरस के साथ, जो पौलुस के साथ, जो परमेश्वर के दासों के साथ हुई थी वही हमारे साथ भी होगी। इस बात को समझ लीजिए। अगर इन बातें आपके साथ हो रही है तब आपको एक बात समझना होगा कि मैं सही रास्ता में हूं, मैं प्रभु के साथ हूं, मैं परमेश्वर के साथ मिलकर के चलती हूं, मैं चलता हूं, मेरा सेवकाई सही दृष्टिकोण से बढ़ रही है, मैं अंदाज में सेवा नहीं करता हूं,
मेरी कलीसिया अंदाज वाली कलीसिया नहीं है, मेरे विश्वास अंदाज वाला विश्वास नहीं है। मैं प्रभु के साथ हूं, मेरा प्रभु आगे है और उसका दिया हुआ क्रूस को लेते हुए मैं पीछे 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 प्रभु के उसी रास्ता पे मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रही हूं। सेवके, आप उत्साहित होइए। सेवक के परिवार, उनके बाल बच्चों से मैं कह रहा, आप उत्साहित होइए। कलीसिया की विश्वासीगण, कलीसिया में जितने लोग विश्वास की आप सेवकाई करते, प्रभु यीशु की प्रचार करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार, कोई भी झुंड, कोई भी अधिकार, कोई भी कानून हमें रोकने का ताकत नहीं रखती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि हम स्वर्गीय ताकत पा करके इस महिमामय प्रभु की मार्ग में चलते हैं। हम स्वर्गीय ताकत पा करके इस महान परमेश्वर के साथ चलते हैं। मैं 3 बात पे यहां पर कह करके अंत करता हूं। 5 मिनट अगर लेट होगी, किशोर भाई और दिनेश भाई से मैं अवगत कराना चाहता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट लेट होगी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मैं सभी से कह रहा हूं। राइट, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं 3 बात को, 3 प्रकार के उपद्रव की बात को मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी बात को समझ लीजिएगा। मैं 3 प्रकार के उपद्रव की बात को आपके सामने रखता हूं। बहुत बातों को मैं बतला सकता पूरा बाइबल धर्मशास्त्र में से, लेकिन इस समय के लिए, समय के अनुसार मैं 3 बात को आपके सामने रखता हूं। आप लिखने वाले लिख लीजिए, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। मैं 3 वचनों को मैं बोल रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक उसकी 10 अध्याय 27 पद है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 10 अध्याय 27 पद है। तो इसके साथ ही साथ आप एक और वचन को भी लिखेंगे, दानियेल की पुस्तक उसकी 3री अध्याय, दानियेल की पुस्तक उसकी 3री अध्याय 17-18 पद को हम अभी पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहां पर इस घटना को थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो निर्गमन की पुस्तक की वचन को मैंने आपके सामने रखा था, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक के वचन को जो हमने आपके सामने रखा था, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए। तो वहां पर ये राजा फिरौन की बात लिखी हुई है। इजरायली मिस्र देश में पाए जाते हैं, गुलामी में हैं, वहां के सारा काम इन्हीं लोगों से की जा रही है और परमेश्वर के वचन के अनुसार 400 साल का उनका गुलामी समाप्त होकर के अब उनको कानान देश वापस आना है। परमेश्वर मूसा को खड़ा करके राजा फिरौन से बात करता है कि जाके बोल राजा से मेरे लोगों को छोड़ने के लिए, और मेरे लोग जाकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे, वे कानान देश में चले जाएंगे। इसका मतलब इस बात को समझ लीजिए, फिरौन राजा एक शैतान की तरह, लोग परमेश्वर के लोग शैतान के बंधन में पाए जाते हैं और उनकी बंधनों को तोड़ करके परमेश्वर उनको कानान देश अर्थात मसीह मंडली कलीसिया के अंदर परमेश्वर ले आना चाहता है। मूसा को परमेश्वर सेवकाई में इस्तेमाल करता है। ये उसका बैकग्राउंड है। उस समय राजा फिरौन कहता है, ना 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 ना, तुम लोग आदमी सब जाओ और जानवरों को ले जाना चाहोगे, ले जाओ, वहां पर जाके आराधना करो, बलि चढ़ाओ, कुछ भी करो, वापस लौट के आ जाओ, लेकिन हमेशा के लिए मैं तुम लोगों को, तुम्हारे पत्नी बाल बच्चों को मसीह मंडली में जाने नहीं दूंगा। मैं भविष्यवाणी की तरह इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को समझ लीजिए। दुनिया में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे राजा, बहुत सारे शोषण शासन करने वाले मसीहियों के विरोध में खड़े हुए थे, वे सब कोई मर मिट गए, उनका कोई अभी नाम निशान नहीं है। राजा फिरौन कहता है, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर उनकी बंधनों से उनको तोड़ करके उनकी लोगों को उस मिस्र देश से कानान देश के अंदर लेके आया। यही आपके साथ हुआ है। आप पाप के बंधन में, श्राप के बंधन में और अधर्म, अन्याय, कुकर्म के तमाम दुनियादारी पापों में आप फंसे हुए थे। उस बंधन में से परमेश्वर ने आपके पास प्रभु यीशु आकर के शैतान के बंधन से आपको तोड़ करके बाहर लेकर के आया। आज आप इसीलिए मसीह के साथ हैं, इसीलिए आप मसीह मंडली में हैं, इसीलिए आप मसीह सेवक हैं, इसीलिए आप मसीह के सेवकाई में कहीं ना कहीं आप उस सुसमाचार को लेकर के गांव में, नगर में, शहर में, विभिन्न जगहों में जाकर के आप प्रचार करते हैं। इसका एक ही एक कारण, यीशु शैतान के बंधन से आपको छुड़ाया।
जिस तरह मूसा को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने मिस्र देश के राजा फिरौन के बंधन से छुड़ा करके मिस्र देश में से लोगों को कनान देश में लेके आया था, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तरह का उपद्रव है, ये एक तरह का सतावट है। किस प्रकार का सतावट है? जीवित परमेश्वर को आराधना करने से रोकने वाली सतावट है। मैं नहीं समझता हूं उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति है, हिंदुस्तान भर में क्या स्थिति है, विश्व भर में क्या स्थिति है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर से संदेश आता, समाचार लोगों के द्वारा सुनने के मिलता है। वहां सतावट है, यहाँ सतावट है, वहां कलीसियाएं बंद हो गई, यहाँ सेवकों को जेल खाना में झूठा आरोप लगा करके बंद कर दिया। आपसे मैं सीधे कह रहा, आप लाख कोशिश कीजिए, परमेश्वर का काम को कोई इंसान रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की कलीसिया का दरवाजा को कोई हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता है। हमेशा बंद करने का ताकत एक ही में है, वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। उसने कहा मैं ऐसा काम करूंगा कि जो दरवाजा बंद नहीं होती है उसको मैं बंद करूंगा, उसको कोई नहीं खोल सकता है। अगर मैं खोल दूंगा उसको, उस दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। दानियल के पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 पद को जो मैंने कहा था, तो उस वचन को सिर्फ मैं आपको सामने रखता हूं। यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां सद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 परमेश्वर का दास, उनको परमेश्वर का आराधना करने से रोका जाता है और वे मूर्ति पूजा करने के लिए विरोध करते हैं। उस समय लोग उनको आग का भट्ठा में डालने के लिए राजा के द्वारा कानून बना करके लोग आग में उनको उठा करके फेंकने के लिए तैयार है। उस परिस्थिति में वे उनसे पूछते हैं कि राजा के लोग, अभी भी तुमको समय दिया जा रहा है, एक मौका, तो अभी भी तुम हमारा देवता के सामने आके झुक जाओ, तुमको मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा उस आग में तुम लोगों को फेंका जाएगा। तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर, 17 पद को मैं पढ़ रहा हूं, 3 का 17, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुई भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन है राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने का शक्ति छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरा देवता, तेरा मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति की दंडवत करेंगे। मेरा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। आप मेरा परमेश्वर की आराधना करने से हमको रोक नहीं सकते। आप लाख कानून बनाइए, लेकिन एक बात को समझ लीजिए, मेरा परमेश्वर की आराधना करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे साथ इस प्रकार की बातें होती होगी, आपके साथ इस प्रकार की बातें होती होगी। परमेश्वर आत्मा है, वो पूरा विश्व भर में व्यापित है। उसकी साथ बातचीत करने, उसकी आराधना करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये नंबर पहला उपद्रव आराधना करने से रोकेंगे। दूसरा उपद्रव प्रार्थना करने से रोकेंगे। मैं अभी वचन नहीं पढ़ाऊंगा, समय समाप्त होने पर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, दूसरा उपद्रव दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 7, 8, 9, 10 पद आप बाद में पढ़ लीजिएगा। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक पढ़ लेंगे। यहां प्रार्थना करने से रोका जाता है। जो प्रार्थना करेगा हमारे देश में, उसको शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। तो दानियल ये कानून बनने के बाद जितना वो प्रार्थना करता था, जिस तरह प्रार्थना करता था, जितने बार करता था, उसमें थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ा, थोड़ा सा भी कमी होने नहीं दिया। उसने भरपूर प्रार्थना किया है। उसके चलते उसको पकड़ करके शेर के पिंजरे में डाला गया। शेर के सामने, शेर सब दानियल के सामने बिल्ली जैसे बन गए। दानियल अकेले शेर जैसे उन शेरों के सामने खड़ा है। शेर सब ताकते रह गया, दानियल को कुछ नहीं कर सका। मैं इस बात को इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे सद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर की आराधना करने से रोकने वालों को जब उन तीनों को आग में फेंके थे, 3 को फेंके थे, वो 4 हो गए थे। प्रभु यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। आग उनके ऊपर प्रबल नहीं हो सका, आग उनको जला नहीं सका,
आग उनको बस नहीं कर सका। लेकिन जितने लोग उठा करके फेंकने गए थे वे सब कोई जल के राख हो गए। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो का बाल भी जला नहीं। आग का आंच का उसका महक तक उनके बाल में चाहे वस्त्र में नहीं था। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हम उसकी आराधना करने से कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह दानियल प्रार्थना करने के चलते उसको पकड़ करके लोग ले जा करके शेरों के मांद में डाल देते हैं। दानियल का परमेश्वर दानियल का साथ था। राजा भोर में उठ करके आके पूछता है, ये दानियल का परमेश्वर, ये दानियल जीवित परमेश्वर का दास, तेरा परमेश्वर तुझको बचाया है? उसके लिए कहता है, राजा तुझको शांति मिले, मेरा परमेश्वर मुझे शेरों के मुंह से बचा के रखा है। ये शेरे एक बिल्ली की तरह मेरे सामने पड़ी है, परमेश्वर शेरों को ऊपर मुझे शेर बना करके खड़ा करके रखा, मैं जीवित हूं। हमें प्रार्थना करने से कोई रोक नहीं सकता है। एक वचन यीशु मसीह का मैं बतला रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा दूसरी पॉइंट के लिए। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक लूका 18 अध्याय का पहला पद है। इस प्रकार की बातें हमारे विरोध में होते रहेगी, लेकिन प्रार्थना कम नहीं करना, प्रार्थना नहीं छोड़ना, प्रार्थना में एकदम हियाव बांध के आगे बढ़ते रहना। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, तीसरा उपद्रव सेवा करने से रोकेंगे। सेवा करने से रोकने वाली उपद्रव, पहले प्रभु की आराधना करने से रोकने का उपद्रव का हमारा साथ लाएगा। दूसरा प्रार्थना करने से रोकने का उपद्रव। तीसरा सेवा करने से रोकने का उपद्रव। केवल वचन को मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 18 से लेकर 20 पद तक। यहां पर पतरस और यूहन्ना को बुला करके इनकी प्रचार के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी चंगाई हो रही है। देख करके शहर के तमाम महायाजक और सदूकी फरीसी सब डर गए और इन लोगों को बुला करके धमकाया जा रहा है, डराया जाता है। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की बात सुनूं या तुम लोगों के इंसान की बात सुनूं? मैं परमेश्वर की बात को ही हम लोग सुनेंगे, हम परमेश्वर की बात को ही मानेंगे, हम हमारी परमेश्वर की सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। एकदम डट करके जवाब दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको सेवा करने से कोई रोकते होंगे? आपसे मैं कह रहा हूं, अगर इस प्रकार का अच्छी नव चमत्कार काम, अद्भुत काम अगर होना है, आप प्रभु में डटे रहिए, सेवा में डटे रहिए, जो आपसे बन पाता प्रभु के लिए करते रहिए। यहां पर एक और वचन को भी मैं जोड़ रहा हूं, प्रेरितों का काम की पुस्तक 16 अध्याय 23 पद से लेकर 26 पद तक पढ़ेंगे। वहां पौलुस और सिलास को पकड़ करके लोग हाथ पैर बांध करके इतना पीटा है, पीटने के बाद पीटने वाले तक गए, मार खाने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। जो भी सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके विरोध में कितना भी पहाड़ जैसे उपद्रव, सतावट, मुसीबत, क्लेश, संकट, समस्याएं क्यों ना आ जाए, फिर भी वे परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। जब पौलुस और सिलास लगा इतना मार खाने के बाद आराधना करने, जेल खाना का नींव हिल गई, लगा उस जेल खाना में रहने वाले प्रशासन लोगों के अंदर की बुमिडोल हो रही है उनकी आराधना से। उनकी इससे समझ सकते हैं कितना सेवकाई का उनका अंदर दून है, कितना सेवकाई का उनका अंदर लगन है, कितना सेवकाई का उनका अंदर बोझ है। किसी ना किसी तरह मेरे लोगों को नरक जाने से मैं रुकूंगा, भले मेरा प्राण जाए तो जाए, लेकिन लोगों को नरक जाने से मैं रुकूंगा। इसलिए पौलुस इस बात को कहता है कि सुसमाचार सुनाना मेरा कर्तव्य है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 19 पद है, सुसमाचार सुनाना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं मेरा परमेश्वर की सेवा ना करूं, यदि सुसमाचार को लेकर के गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में, गली-गली में, लोगों में मैं जाकर के सुसमाचार जाके ना बांटूं, वो कहता है मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। इस कारण पौलुस इस बात को कहता है कि दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 पद में लिखता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी,
मैंने अपना दौड़ को पूरा किया, मैं अपना विश्वास की रखवाली की। मेरे लिए जो धार्मिकता का मुकुट स्वर्ग में रखा हुआ उसको मैं देख रहा हूं, वो मेरे लिए रखा हुआ है। न केवल ये मेरे लिए, मेरे जैसे सेवा करने वाले सबके लिए इस धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। इसलिए विश्वासीगण, सेवकों, सेवकाई में लगे हुए लोगों, मैं सबको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, आपके लिए भी एक जीवन का मुकुट है, एक धार्मिकता का मुकुट है। आपकी कामों के लिए परमेश्वर प्रतिफल के रूप में जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में वापस आएगा, उस समय वो लेते आएगा। उसको पाना है, उसके लिए ये उपद्रव, ये सतावट, ये क्लेश, ये संकट, ये मुसीबत, ये विरोध की बातें, सारे बातों को देखते हुए, नजरअंदाज करते हुए आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को कह करके आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 9 अध्याय 4 पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 9 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, उसमें हम 4 पद को आपके सामने रखना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप अपना बाइबल धर्मशास्त्र में से देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 9 अध्याय 4 पद, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का बयान है। प्रभु यीशु मसीह, उसके पिता ने उस धरती में जब भेजा, उसका पिता का दिया हुआ जिम्मेदारी, सेवा, काम को उसने पूरा किया है। इसलिए एक दर्शन के साथ प्रभु इस काम को किया है। वो रात आने वाली है, चाहने से भी कोई उसकी प्रचार कर नहीं सकता है, उसकी सेवा कर नहीं सकता है। इसलिए मेरा पिता ने जो काम मुझे दिया है, दिन ही दिन में इस काम को मुझे पूरा करना है। कोई भी उपद्रव, कोई भी क्लेश, कोई भी मुसीबत, कोई भी सतावट, कोई भी क्लेश, कोई भी संकट मेरा परमेश्वर पिता की सेवकाई से, मेरे पिता से कोई अलग नहीं कर सकता है। यही बात हमारे लिए भी है। हमारे विरोध में बहुत प्रकार के विरोध की बातें, हमारे विरोध में बहुत प्रकार की बातें होगी, बहुत प्रकार की क्लेश होगी, बहुत प्रकार की मुसीबतें होगी, बहुत प्रकार की संकट होगी, बहुत प्रकार की सतावट होगी। मैं अपने जिंदगी की बात को इसके बाद कभी मौका मिलेगा मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसा दिन मैंने काटा, आज रात मैं मर जाऊंगा, आज रात मुझे लोग गोली मार देगा, आज रात मुझे लोग जिंदा जला देगा, आज रात मेरा गर्दन मेरे बदन में नहीं रहेगी, मेरा सर काट करके फेंक दिया जाएगा। इस प्रकार मेरी सेवकाई लगभग 30 साल की सेवकाई के अनुभव में मैं नम्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं कि कई विरोध की बातें सामना करना पड़ा, लेकिन एक बाल भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर मेरे सर से नीचे नहीं गिर पाई। वजह, मेरा परमेश्वर जैसा कहा था, तुमको कोई छुएगा, मेरा आंख का पुतली को छूने के बराबर हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका आंख का पुतली को आज तक कोई छुया है? अगर आप ही का आंख का पुतली को कोई नहीं छू सका, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस संसार का मालिक, सृष्टिकर्ता का आंख का पुतली जो आप हैं, आपको कौन छुएगा? अगर ऐसा छूने के लिए वो अनुमति देता है, इससे भी परमेश्वर की महिमा होगी। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम इस समय में प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपसे इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम प्रभु जी, कुछ लोग दिल्ली से सुन रहे हैं, कुछ लोग यूपी से सुन रहे हैं, कुछ लोग अन्य प्रांतों से सुन रहे हैं, कुछ लोग विदेश से भी सुन रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम से, संसार में हमें जरूर क्लेश होगी, लेकिन ढाढ़स बांध के तुझ में डटे रहने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। जैसा तूने कहा था, मैं संसार को जीत लिया हूं, इसलिए तुमको मैं जीतने की सहायता करूंगा, तुम जीतोगे। परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु यीशु, तू आज रात में हमसे कहना चाहता है कि हम अनेकों से कहता है कि तुम जीतोगे, मैं तुमको जिताऊंगा। संसार में तुम्हें क्लेश होगी, सतावट होगी, ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया।
वैसे ही हमें भी तू जीतने के लिए शक्ति देता है स्वामी। हमारे हाथों को पकड़ करके हमें अगुवाई करता है, चाहे हम घोर अंधकार में ओ के तराई में क्यों न चले, तो ऊपर भी परमेश्वर पिता तू हमें रक्षा करके हमें संभाल करके रखता है। तेरी लाठी और सोटे से हमें शांति और तसल्ली मिलती है। यहोवा हमारा चरवाहा है, इसीलिए हमें कोई तरह का डर भय कमी घटी नहीं होगी। तू हमारा साथ है, तू हमारा दाहिने ओर है, तू हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हमें घेर करके संभालता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें आपसे आपके निकट में पहुंचने के लिए हमारी सहायता की है। सब महिमा आपको हम देते हैं स्वामी, सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए भाई किशोर के लिए, भाई दिनेश के लिए प्रार्थना करते हैं। उन दोनों की मेहनत और उन दोनों की सेवकाई के द्वारा आने वाले दिन में लाखों की संख्या में लोग प्रभु तुझे जानने पाए, कलीसियाएं जगह जगह में स्थापना होने पाए। इन लोगों के परिवार बाल बच्चे और जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबों का आशीर्वाद दे, सबके साथ होइए। सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन।